सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धने धान्ये सुतानितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्ति तापद कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामजवल्लभाम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुर्वनकिशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करि राखे श्री राम। पवन तनय बिनु हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सीताराम सीताराम
सीताराम हरे हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं शेदारमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सुरवरसुरगुरुपूजितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। वंशी विभूषितकलान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रहणं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णेन संस्तुते देवी सत्सद्भक्ता सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो यहि। मंगले मूले सदा शिवे सदा सदा भवानी। मंगले मूले सदा सदा शिव सदा भवानी। करुणामयी ममतामयी माता करुणामयी ममतामयी माता करुणा करो माही कल्याणी। करुणामयी ममतामयी माता करुणा करो माही कल्याणी। तेरे द्वारे आया जननी माँ तेरे द्वारे आया जननी माँ। दया की भीख मांगू तुझसे माँ तेरे द्वारे आया मेरी माँ। दया का भीख मांगू तुमसे माँ। अविलंब दो मुझको मातेश्वरी अविलंब दो मुझको मातेश्वरी। देर करो थोड़ा भी नहीं माँ देर करो थोड़ा भी नहीं माँ। सर्वतो भावेने शरणागतोऽस्मि माँ सर्वतो भावेने शरणागतोऽस्मि माँ। शरणं हे जननी माँ। पितृपक्ष के पावन काल में जो वर्ष में मात्र पितरों के लिए ही निर्धारित है और जो अति जीवन के लिए आवश्यक विषय है और उसे अंगीकृत करते हुए अपने फर्ज के निभाने का जो परम सौभाग्य पूर्ण समय है वह है पितृपक्ष। अतएव पितृपक्ष के पावन काल का महत्व हमें और आपको जानना परम आवश्यक है और जानने के बाद
जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, पितृ रूपी जो जनार्दन हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए जो भी हमें जीवन में उनके साथ या हमारे पूर्वजों के साथ जीवन यापन में दोष हुए हों या उनके द्वारा जो भी कृत्य जो वेद विरुद्ध हुए हों, अपावन कृत्य हुए हों, उनके विनाशार्थ एवं उन्हें सुख शांति प्रदान हेतु हमारा और आपका, उनके वंशज जो भी लोग हों, उनका परम कर्तव्य है कि उन्हें हम तर्पण करें, श्राद्ध करें और उन्हें संतुष्ट रखें। और यदि ऐसा हम करते हैं तो हमारे पितर लोग जब संतुष्ट होते हैं तो हमें और आपको पूरी तरह से सुख शांति और आरोग्य अपने प्रसन्नता के द्वारा प्रदान करते हैं और हमारा और आपका जीवन उनके उस दिए गए आशीर्वाद से पूरी तरह से मंगलमय हो जाता है और हम और आप, हमारे समस्त परिवार के जन, कुटुंबी जन सुख शांति और आरोग्य को प्राप्त करके सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि जब हम और आप जो लोग भी भगवान से, पितृरूपी जनार्दन से अपने को अलग रखते हैं तो सुनिश्चित है उनके द्वारा जो कष्ट अनुभूति उन्हें होती है, उस कष्ट का दुष्परिणाम हमें और आपको उनके दिए गए शाप के माध्यम से अवश्य भोगना पड़ता है। उसके निवारणार्थ पितृपक्ष में पितृतर्पण एवं साध्य कर्म वेदानुकूल आचरण के अनुसार अवश्य करें, शास्त्रोक्त विधियों का पालन करते हुए अवश्य करें। इसी में हमारा और आपका और पितरों का भी कल्याण इसी में सुनिश्चित है। जिसके कुल में पितर अच्छे पितर होते हैं वे तो संतुष्ट होते ही हैं, किंतु जिनके कुल में कष्ट भोगते हुए भी पितृलोक में भोग रहे हैं, वे लोग भी पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म के द्वारा हमारे कर्मों के माध्यम से संतुष्ट हो जाते हैं और वे हमें और आपको आशीर्वाद दे करके हमें और आपको आशीर्वाद के माध्यम से सुखमय जीवन प्रदान करते हैं। क्योंकि लिखा गया है भगवान के भक्त होने का लाभ क्या है। जो माता पिता और अपने देव ऋण से ऋण नहीं होता है, वह व्यक्ति सुख शांति का यदि कामना करता है तो उसकी निरा मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए मातृ सेवा, पितृ सेवा, गुरु सेवा, आचार्य सेवा, इन सब की सेवा करते हुए, अतिथि सेवा करते हुए हमें और आपको जीवन बिताना चाहिए। और हर कष्ट से जो पीड़ित हैं उनके कष्ट में यथाशक्ति सहभागिता प्रदान करते हुए उनके कष्ट का निवारण करना चाहिए। पितृलोक में मरने के बाद हम अपने पितरों के लिए जो भी श्राद्ध तर्पण करते हैं उसका शुभ परिणाम अवश्य हमें प्राप्त होता है। भगवान का भक्त होने से लाभ क्या होता है, इसमें इस हेतु कहना अति आवश्यक है कि जो लोग ईश्वर के भक्त नहीं होते हैं, नास्तिक होते हैं, वे कदापि पितृ तर्पण का कार्य नहीं करते हैं और श्राद्ध नहीं करते हैं। इन्हें नास्तिकों की संज्ञा में उन्हें गणना की गई है। कोई भी नास्तिक न तो स्वयं सुख शांति आरोग्य प्राप्त करता है और न तो मरने के बाद वह उसे प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा हमें और आपको सात्विक जीवन जीने का सद प्रयास करना चाहिए। सात्विक व्यक्ति ही भगवान से जोड़ता है अपने को और सात्विक कर्मों के द्वारा सात्विक गुणों को प्राप्त करके अपना शुभ और मरने के बाद भी अपना शुभ और कुटुंब का मंगल और पूरी सृष्टि का मंगल
प्रदान करने में एक अहम भूमिका प्रदान करता है। भगवान के भक्त होने के लाभ के बारे में और हम अवश्य चिंतन करें, उसको जानें, इसके माध्यम से हम पितृ तर्पण में हमारी रुचि बढ़े, इच्छा बढ़े और हम पितृ तर्पण साध्य अवश्य करें। भगवान के भक्त होने से क्या मिलता है, मनुष्य की क्या अवस्था हो जाती है, क्या उसे लाभ होता है, श्रवण करें। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वैसुंधरा चापि भवन्ति धन्या नित्यन्ति स्वर्गे पितरस्य तेषां येषां कुले भागवता प्रधाना नित्यन्ति स्वर्गे नित्यन्ति स्वर्गे पितरौ च तेषां येषां कुले भागवता प्रधाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जो श्री रामचरितमानस मैंने पत्रिका आज अनेक ग्रंथों के रचयिता हैं, परम संत हैं, उनकी वाणी श्री रामचरितमानस में श्रवणी एवं अनुकरणी इसके माध्यम से है। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनी श्री रघुवीर परायण जी नर उपज विनी। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनी श्री रघुवीर परायण जी नर उपज विनी। भगवान के भक्त होने का जो लाभ है, हिंदी अनुवाद श्रवण करें। कुलम, भगवान के भक्त होने से क्या होता है उस जीव का, वह क्या करता है, उसकी भक्ति का लाभ क्या होता है। कुलम पवित्रम, पूरे कुटुंब पूरे कुल खानदान को पवित्र हो जाता है उसका खानदान। जननी कृतार्था, माता कृतार्थ हो जाती है पुत्र को पैदा करने की, और जो सौभाग्य उसे मिला वो वास्तव में जननी कहलाने के अधिकारी हो जाती है। उसका जीवन लेना इस वसुंधरा में सार्थक हो जाता है। जननी शब्द सार्थक हो जाता है। कृत्य अर्थात उसका जननी का जो वास्तविक अर्थ है वह स्वच्छ सही रूप में, वास्तव में सुव्यवस्थित रूप में और सही रूप में हमें और आपको देखने को मिलता है। अर्थात जननी शब्द पिता सार्थक बन जाता है। माँ का जो भक्त, भगवान के भक्त को जो माता जन्म दे देती है। वसुंधरा चापि भवन्ति धन्या, और ये जननी वसुंधरा माँ भी अपने को धन्य मानती हैं, जहाँ पे ऐसे भगवान के भक्तों का जन्म होता है। नित्यन्ति स्वर्गे पितरस्य तेषां, नित्यन्ति स्वर्गे पितरस्य तेषां, और स्वर्ग में उनके पितर नृत्य करते हैं, प्रसन्न होकर के नाचते हैं। येषां कुले भागवता प्रधाना, जिनकी कुल में, जिनकी खानदान में भगवान के भक्त पैदा हो जाते हैं, उनकी पितर लोग स्वर्ग में प्रसन्नता पूर्वक आमोद प्रमोद से खुश होकर के नृत्य करते हैं। भगवान की भक्ति का यह परिणाम है और भगवान की भक्ति का यह शुभ लाभ है। अर्थात जो भक्त यदि किसी कुल में हो जाए भगवान का, तो उसके पितर स्वयं तृप्त हैं, तर जाते हैं, और उसको किंतु उसे साध्यादि कर्म जो पितर की निमित्त बनाए गए हैं साथ में उसे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का अधिक ही फल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बृहद श्री रामचरितमानस में जो उन्होंने लिपिबद्ध किया, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत जननी माँ पार्वती जी से भगवान शिव उमा से कहते हैं
हे उमा सुनो, सो कुल धन्य वह खानदान, वह कुटुंब, वह परिवार, वह धन्य हो जाता है। जगत पूज्य सुपुनीत, और संसार में पूजनीय हो जाता है और परम पवित्र हो जाता। सुपुनीत, अति पवित्र हो जाता है उसका कुल। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। जिस कुल में भगवान श्री रघुनाथ जी के आश्रित रहने वाले, उनके अनुसार चलने वाले, उनकी मान्यताओं का पालन करने वाले, उनके परायण लोग पैदा होते हैं, पुत्र अथवा पुत्री पैदा होती है, वह खानदान पूरी तरह से सुपवित्र और धन्य हो जाता है। जो लोग पितृपक्ष के नियमों का पालन अपने पितरों के तर्पण एवं श्राद्धादि कर्मों के माध्यम से नहीं करते हैं, वे जीवन पर्यंत सुख, शांति एवं आरोग्य से वंचित रहते हैं। यह यहीं तक सीमित नहीं रहता है, अपितु वे वंश परंपरा से वंचित हो जाते हैं, अर्थात उनका वंश नहीं चलता है, उनकी वंश परंपरा नष्ट हो जाती है, वंशहीन हो जाते हैं। अवलोकन करें प्रमाण में निम्न शास्त्र प्रमाण का। ये नाशाद्यापहंतारं रत्नापहृवकारका, साध्य कर्मे विहीनाश्च तेषां वंशं न वर्धते। ये नाशाद्यापहर्तारं रत्नापहृवकारका, साध्य कर्म विहीनाश्च तेषां वंशं न वर्धते। अर्थात जो लोग दूसरों की धरोहर का हरण कर लेते हैं, रत्नों की चोरी करते हैं और साध्य कर्म नहीं करते हैं, उनकी वंश परंपरा नष्ट हो जाती है, अर्थात निसंतान हो जाते हैं। इससे प्रमाणित है कि वंश परंपरा सतत बनाए रखने के लिए भी पितृपक्ष में पितृपक्ष की मर्यादा का पूर्णतः पालन करना आध्यात्मिक ही नहीं अपितु भौतिक पक्ष को भी समृद्धशाली बनाए रखने हेतु नितांत आवश्यक है। हमारी पूर्वज हमारे पितर हैं, उनका ऋण हमारे ऊपर, हमारी कुल पर सदा है और सदा रहेगा। उस ऋण से उऋण होने हेतु वर्ष में पितृपक्ष ही एक मात्र सर्वोपरि अवसर एवं काल है। अतएव पितृपक्ष के नियमों का सम्यक विधि से पालन करके हम पितरों के प्रति कृतज्ञ बने, कदापि कृतज्ञता न करें, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ता है। कोई भी निरापद मार्ग उन्हें तृप्त किए बिना सुख, शांति एवं आरोग्य प्राप्ति हेतु नहीं है। जो पितरों का आदर नहीं करेगा, जो उन्हें तर्पण, श्राद्ध आदि कर्मों द्वारा संतुष्ट नहीं करेगा, वह कृतज्ञ भगवान को क्या संतुष्ट करेगा। अर्थात वह कृतज्ञ हो ही नहीं सकता है, वह कृतज्ञ उसे की संज्ञा उसे प्रदान की गई है। जो पितरों का नहीं हुआ वह भगवान का क्या बनेगा। वह कृतज्ञ है, इसलिए कृतज्ञता प्राप्त करने हेतु नियमों का पालन, पितृपक्ष के नियमों का पालन अति आवश्यक है। क्योंकि पितर तो स्वयं भगवान से श्राद्ध तर्पण द्वारा तृप्त होने पर अपने कुटुंबियों के कल्याण हेतु निरंतर याचना करते हैं। जब पितर संतुष्ट हो जाते हैं पितृ तर्पण श्राद्धादि के द्वारा, तो भगवान से अपने कुटुंब की सुख, शांति एवं कल्याण की हेतु निरंतर प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना स्वीकार होती है। प्रभु उसका प्रतिदान उस खानदान को, उस कुटुंब को प्रदान करते हैं। प्रमाण स्वरूप जब सत्यवती हरिश्चंद्र महाराज जो अयोध्या के नरेश सतयुग में थे,
उनकी धर्म परीक्षा का अंतिम काल आ गया था और वे विचलित होने की स्थिति में आ गए थे, तो उनके पितरों ने ही उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण आकाशवाणी के माध्यम से कराया। श्रवण करें। पितरों द्वारा बोली गई वाणी आकाशवाणी के रूप में। सावधान अब वत्स परीक्षा अंतिम है यह, सावधान अब वत्स परीक्षा अंतिम है यह, विघ्न न पावे सत्य हरीक्षा अंतिम है यह, विघ्न न पावे सत्य हरीक्षा अंतिम है यह। अतएव संत, भगवंत एवं ग्रंथ सबका कहना है कि भगवान की कृपा को पाकर जो मानव शरीर मिला है, उसका पितृपक्ष के पालन में सदुपयोग करते हुए पितृ ऋण से ऋण होकर सुख, शांति एवं आरोग्य प्राप्त करके सुखमय जीवन प्राप्त करें। हरि इच्छा एवं पितरों की कृपा एवं संत महापुरुषों के आशीर्वाद स्वरूप यह लेख जनहित में जारी कर रहा हूँ। कृपा करके सभी संत महापुरुषों से, भक्तजनों से एवं प्रभु से, जगत जननी माँ से मेरी प्रार्थना है, जो भी त्रुटियाँ हुई हों उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए उसे जीवन में धारण करें और आत्मकल्याण के साथ विश्व मानवता की सेवा में अपना यथोचित योगदान प्रदान करते हुए मंगलमय अवस्था स्वयं प्राप्त करें और विश्व में मंगलमय अवस्था की स्थापना करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अगले कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शान्ति शान्ति शान्तिः।